भारत में प्रतिबंधित टॉप 10 चीजें। टॉप 10 थिंग्स बैंड इन इंडिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जाना जाता है अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो कर रखने के लिए। और इसी क्रम में हाल ही में भारत में अपने रिलीजियस कल्चर और पारंपरिक नियमों के विपरीत चीजों को बैन करने के लिए खूब चर्चा में रहा है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी सरकार ने काफी चीजें प्रतिबंधित कर दी हैं। यहाँ तक कि सरकार के संस्कृति के विपरीत जाने वाली चीजों को बैन करने के फैसलों के चलते 2015 को ईयर ऑफ बैन्स कहा जाता है, क्योंकि इस साल भारत सरकार ने कई अजीबोगरीब चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। भारत में प्रतिबंधित चीजों की ये लिस्ट काफी लंबी है और हम आपको इन्हीं में से टॉप 10 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें भारत में बैन कर दिया गया। नंबर 10, पबजी। कुछ समय पहले भारत में बच्चा हो या युवा, सब पबजी के दीवाने थे। बैक साइड, देर सी स्कोप करो। अगर आप स्मार्टफोन्स पर गेम ना भी खेलते हो तो भी आपको पता ही होगा कि पबजी एक्शन बेस्ड गेम है। इसका पूरा नाम प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स है। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें कई लोग मिलकर ऑनलाइन इस गेम को खेल सकते हैं। ये गेम काफी एडिक्टिव है। 2017 में लॉन्च हुआ ये गेम बहुत जल्द ही वायरल हो गया था। भारत के युवाओं को इसकी लत लग गई। ऐसे में भारत सरकार ने युवाओं के भविष्य और युवाओं को इस गेम के नशे से बचाने के लिए इसे 30 सितंबर 2020 को भारतीय यूजर्स के लिए बंद कर दिया था और ये बहुचर्चित खेल भारत में हमेशा के लिए बंद हो गया। हालांकि अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पबजी की डेवलपर कंपनी ने भारतीय नियमों को ध्यान में रखते हुए बैटलग्राउंड्स इंडिया नाम से एक गेम लॉन्च कर दी है। नंबर 9, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में आप पब्लिक प्लेस पर अपने पार्टनर के साथ अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता के लिए दंड का प्रावधान करती है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें आप देखेंगे कि प्रेमी जोड़ों को साथ घूमने या सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए ही बुरी तरह पीटा गया। कई बार तो उन्हें ऐसा करने पर एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो अगली बार अगर आप भारत में किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं तो किसी भी तरह का अफेक्शन शो करने से बचें। नंबर 8, टिकटॉक। टिकटॉक एक सोशल मीडिया वीडियो ऐप है जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों ही प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। इस वीडियो ऐप का इस्तेमाल कर आप बहुत से शॉर्ट लिपसिंक, कॉमेडी और टैलेंट वाले वीडियोस बना सकते हैं। वहीं उन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप शेयर कर सकते हैं। ये खेल ऐप भी लॉन्च होने के बाद पबजी जितनी ही तेजी से वायरल हो गया। लोग छोटे छोटे 15 सेकंड के वीडियोस बनाकर फेमस होने लगे। फेमस होने की चाह में भारत का युवा पूरा दिन सिर्फ टिकटॉक ऐप पर वीडियोस बनाने लगा और इसलिए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश अनुसार भारत सरकार ने इसको भारत में बैन कर दिया। नंबर 7, सेवरल वेपन्स एंड डिफेंस आइटम्स। पहले भारत में कई हथियार व सैन्य सामग्री बाहरी देशों से भी आयात की जाती थी, लेकिन हाल ही में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख सुधार पहल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल और परिवहन विमान सहित लगभग 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की। रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है जिसके लिए आयात पर प्रतिबंध को 2020 और 2024 के बीच उत्तरोत्तर लागू करने की योजना है। अब भारत अपनी अधिकतर सैन्य सामग्री का निर्माण स्वयं करेगा। घरेलू रक्षा उद्देश्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक अच्छी पहल है। नंबर 6, फोई ग्रास। लंदन में हुए प्रोटेस्ट के बाद जिसमें फोई ग्रास के उत्पादन के तरीके के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया गया था, भारत इस फ्रेंच डेलिकेसी को बैन करने वाला पहला देश बन गया। असल में यह डक के लीवर से बना एक फ्रांसीसी खाद्य पदार्थ है और लोगों का कहना था कि इसको बनाने के लिए बतखों को काफी बर्बरता पूर्वक मारा जाता था। इसलिए अब भारत में फोई ग्रास का आयात बंद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, पशु पक्षियों के संरक्षण को लेकर ये एक अच्छी पहल है? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 5, एडवर्टाइजिंग अल्कोहल्स। जी हाँ, भारत में एक बड़ा तबका शराब और नशे की समस्या से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हो जाती है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही भारत में होने वाली कई डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं की वजह भी अल्कोहल है। तो ऐसे में जब ये इतनी हानिकारक है तो भारत सरकार ने इसकी कंजम्पशन को कम करने के लिए अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी। लेकिन कंपनियों ने अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी इनडायरेक्ट तरीके से प्रचार करने का तरीका ढूंढ लिया है। मुझे तो यही लगता है कि अगर सरकार सचमुच इसके घातक परिणामों को समझती है तो इसके प्रोडक्शन पर भी बैन लगा देती। नंबर 4, जीमेल। क्या
आपको लग रहा होगा मैं तो अभी भी जीमेल का इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर ये भारत में प्रतिबंधित कैसे हुआ? आप सही भी हैं। जीमेल पूरी तरह से भारत में बैन नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले भारत सरकार ने सरकारी ऑफिसों में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि सरकार अपने ऑफिसर्स की एक्टिविटी पर नजर रखना चाहती थी, साथ ही साथ भारत सरकार का यह भी मानना था कि किसी अन्य देश का ईमेलिंग सर्वर होने से इंफॉर्मेशन लीक होने का भी संकट हो सकता है। इसलिए फरवरी 2015 को भारत में इस ऐप को बैन कर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा बनाया गया भारतीय ईमेलिंग ऐप लॉन्च किया। अब सरकारी एम्प्लॉय द्वारा और सरकारी ऑफिस में उसी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी। वैसे तो ये खेल भारत में प्राचीन काल से ही खेला जाता रहा है। वेदों में भी इसको खेले जाने का वर्णन मिलता है और आज भी काफी चर्चा में है। इसमें बहुत पैसा जीतकर जल्दी अमीर होने की लालसा लोगों को इस ओर ज्यादा आकर्षित करती है, लेकिन इसका एक काला सच ये भी है कि ये आदमी को फकीर भी बना सकता है। साथ ही इसकी आदत भी जल्दी लगती है और इसलिए भारत में इसे बैन कर दिया गया। लेकिन यहाँ अभी भी ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए कोई नियम नहीं है। आज के समय में जहाँ हर तरफ इंटरनेट का वर्चस्व है, ऐसे में ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर भी नियम बनाने की जरूरत है। ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब कोरोना पैंडेमिक के समय लॉकडाउन में लोग लंबे वक्त तक घर में बेरोजगार रहे। तो इस समय अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें ऑनलाइन गैम्बलिंग एक सही और सरल रास्ता लगा। पिछले कुछ सालों में भारत में 2020-2021 में ऑनलाइन गैम्बलिंग के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। नंबर 2, कंजम्पशन ऑफ बीफ। अंग्रेजी भाषा में अलग अलग जानवर के मांस के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बकरी के मांस के लिए मटन, मुर्गे के लिए चिकन और उसी तरह गौवंश यानी गाय, भैंस, बैल आदि के मांस को बीफ कहा जाता है। एक समय था जब भारत में बीफ का उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में होता था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का निर्यातक देश था। यहाँ से बड़ी मात्रा में बीफ अलग अलग देशों में भेजा जाता था। अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2015 में भारत से 1.95 मिलियन टन बीफ का निर्यात हुआ था। लेकिन क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जब बीफ इंडियन इकोनॉमी का बड़ा स्रोत था, तो इसकी वजह है भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक समय में कृषि बैलों की मदद से की जाती थी। ये जानवर किसानों की आजीविका का मुख्य साधन रहे हैं, इसलिए इनके ब्रूटल हत्या को भारत सरकार ने गलत मानते हुए भारत में बीफ कंजम्पशन को बैन कर दिया। नंबर 1, चाइनीज काइट थ्रेड। दोस्तों, अगर आप पतंगबाजी का शौक रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि चाइनीज मांझा कितनी मजबूत और जबरदस्त होता है और इसलिए पतंगबाजों में यह काफी लोकप्रिय भी है। लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये इतने धारदार होते हैं कि आसमान में उड़ रहे पक्षियों के लिए ये बेहद हानिकारक है। ना जाने कितने ही केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें मांझे की वजह से पक्षियों की जान गई। हर साल हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत चाइनीज मांझे की वजह से हो जाती है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में प्रतिदिन 40 पक्षी मांझे की वजह से घायल होते हैं, जिसमें से 80% चाइनीज मांझे की वजह से। और तो और कई बार इंसानों को भी इससे नुकसान हुआ है। बेंगलोर में तो गलती से मांझा गले में अटक जाने से एक आदमी की मौत तक का वाक्य सामने आया था और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी? आपको क्या लगता है भारत में ऐसे कौन से नियम, कानून या चीजें हैं जिनको बैन करने की आवश्यकता है? कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।